जी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज हम आपसे शेयर करेंगे कबूतर के जोड़ा लगाने के हवाले से कुछ ऐसी बातें जो ना पहले कभी आपने किसी वीडियो चैनल पे आपने सुनी होगी, ना आपने कहीं देखी होगी, ना आपने किसी सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा या ना देखा होगा। कुछ ऐसे एक दो बातें शेयर करेंगे जो इससे पहले कभी किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी होगी कि आपको पहले कभी किसी ने इस बात में इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो में कि कबूतर के जोड़ा लगाने के हवाले से सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, किस तरह जोड़ा लगाते हैं। मैं आपको एक कबूतर का शौक करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ देख के हम जोड़ा लगाते हैं कबूतर को। ले जी, इस कबूतर का शौक भी करें और देखें। एक मिनट में थोड़ा आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसकी वो लेंथ और ज़्यादा होने में मुझे कोई इशू नहीं है। अगर कोई दोस्त देख सकता है तो ठीक है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। ये एक नर का शौक करें जी। कैमरा थोड़ा सेट कर लो। इस नर का शौक करें। ये मैंने नर इस तरह सेलेक्ट किया है कि एक अच्छी परवाज़ी जो नस्ली कबूतर होते हैं उनमें से कोई भी एक नर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसकी हड्डी जोड़ बेहतरीन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कहते हैं इसकी हड्डी ऐसे कर्व हो, ठीक है जी, और उसके साथ ही ये इसके जोड़ बिल्कुल बंद हों। इसके जो हड्डी के बाद जोड़ आते हैं वो बंद हों, इसके बेहतरीन जोड़ बंद है जी, ठीक है जी। तो देखने में भी ये आपको एक नस्ली और प्योर कबूतर लगेगा। इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि ये कबूतर एक नस्ली कबूतर नहीं है। इसके पंजों का शौक करें आप। आपको पैर लगाने के वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास जो आपने पैर लगाना है वो एक अच्छी नस्ल का हो। इसके पैरों का शौक करें, ठीक है जी। ये मैंने नर लिया है, इसकी सब चीज़ें पूरी हैं, तकरीबन सब चीज़ें पूरी हैं। ये नर है जी। इसके हड्डी जोड़ बॉडी स्ट्रक्चर, इसके दुम भी देखें। इस तरह की दुम है इसकी, एक पत्ते की। ये चीज़ें लाजमी आपने देखनी है। अगर इस तरह आप इसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको पैर लगाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे नर सेलेक्ट किया है और नर सेलेक्ट करने के बाद आपने ये एक अच्छी नस्ल का नर ले लेना है, अच्छी नस्ल का, ठीक है जी। इसकी नस्ल इसकी आँख से वाज़ेह होती है। ये किसी अच्छी नस्ल का नर है। इसका बाप इससे भी बड़े बॉडी का है। ये इसकी लेंथ इतनी होगी तकरीबन, ठीक है जी, 9 इंच के दरमियान तकरीबन। इसका जो बाप है इससे भी बड़ी लेंथ का है, वो बड़ी बॉडी का है। वो प्योर कबूतरों में, बड़े कबूतरों में जैसा कह लग के आगे उड़ाने के लिए हम पैर लगाते हैं, इसका बाप उससे भी बड़ा है। अब मैंने इसके साथ जो मादी लगानी है वो सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको कौन सी हमने मादी लगानी है। अच्छा जी, जोड़ा लगाने वक्त आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि दोनों के ब्लड का मिजाज सेम नहीं होना चाहिए। मिजाज का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों पेयर जो है हमारा नर और मादी तेज़ ब्लड के नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। एक तेज़ ब्लड का हो और एक थोड़ा हल्की ब्लड का हो। जैसा कि वो पहले जो आपको नर दिखाया है वो हल्की ब्लड का था। हल्के ब्लड का ये मतलब नहीं है कि वो उसकी परवाज़ कम है, ठीक है जी, उसमें तेज़ी कम है, उसमें तेज़ी कम है। हल्का ब्लड का ये मतलब है। ये जो मादी हमने ली है
ये जो मादी हमने लिया है ये तेज़ ब्लड की है। इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये मादी है जी। ये तेज़ ब्लड की है। अगर दोनों सेम ब्लड के होंगे तो कभी भी आपके बच्चे वापस नहीं बैठेंगे, जितना मर्जी आप उसमें जतन कर लें। दोनों सेम ब्लड के होंगे तो बच्चे आपके कभी वापस नहीं आएंगे। आप इतनी मुश्किलों से कबूतरों को पालते हैं, उनको दाना वगैरह डालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे वापस ना आए घर तो उसका फ़ायदा नहीं है इतनी केयर करने का। तो कबूतरों को रखने का फ़ायदे तभी है, उनके बच्चे भी तभी हैं उनके बच्चे भी वापस आएँ। उनके बच्चे वापस नहीं आएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं उनकी केयर वगैरह करने का। ठीक है जी। ये मादी है जी, इसके दुम देखें, देखें इसकी दुम और इसके परों का शौक करें। ये पर हैं इसके। ये इसकी हड्डी है जी सीने की, और जोड़ इसके बिल्कुल बंद है। ये मादी के भी जोड़ बिल्कुल बंद है। ठीक है जी। इसके पंजों का भी शौक कर लें। ये पंजे हैं। जब हमने नर एक अच्छे ब्लड का ले लिया और मादी भी अच्छे ब्लड की ले ली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि जो उन दोनों में, नर और मादी में, एक हल्के ब्लड का हो, एक थोड़ा तेज़ ब्लड का हो। तेज़ ब्लड का मतलब एक तो इसमें थोड़ी तेज़ी हो, एक में थोड़ी तेज़ी कम हो, यही कह सकते हैं। ठीक है जी। उस तरह तालमेल बन जाएगी, अदरवाइज़ आपके बच्चे घर नहीं बैठेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपने पेड़ लगाना है एक चीज़ का ध्यान रखें। एक मिनट, आपको ये देखें, आपको वाइब्रेशन इसकी दिख रही है जी। ये जो वाइब्रेशन है एक में कम होनी चाहिए और एक में ज़्यादा होनी चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। एक में वाइब्रेशन कम होनी चाहिए और एक में ज़्यादा होनी चाहिए, यह लाजमी, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यही हम इसको ये भी इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो जिसमें तेज़ी कम है, जिसमें तेज़ी ज़्यादा है, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी जिसमें तेज़ी ज़्यादा है, और जिसमें तेज़ी कम है उसमें वाइब्रेशन कम होगी, चाहे वो कितनी अच्छी नस्ल का हो, अच्छी परवाज़ का हो। जैसे कह सकते हैं हम एक हल्के ब्लड का और एक तेज़ ब्लड का, इसका यही मतलब है, इसके अलावा इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। वीडियो लेंथी होने से कोई इशू नहीं, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो एक ही वीडियो में सारी बात हो जाए ना, उससे बेहतर कोई बात नहीं, क्योंकि ज़हनी तौर पे इंसान मुंतशिर हो जाता है, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता एक बात का ना, ये कह सकते हैं हम, एक ध्यान नहीं रहता बंदे का जोड़ा लगाने के हवाले से। कोई आधी वीडियो देख के, आधी कोई और वीडियो देख के, आधी कोई और वीडियो देख के इंसान के दिमाग में एक चीज़ बात रहती नहीं, ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। ये मैंने पेड़ लगाया, इसके बाद मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ। ठीक है जी। ये मादी है, वो पहले आपको नर का शौक करवाया, इसके बाद आपको इसके बच्चों का शौक करवाता हूँ। लो जी दोस्तों, वो जो पेड़ लगाया था मैंने, उसके बाद उसमें से ये नर निकला है, वो इसके साथ मादी है, उसका भी शौक करवाता हूँ। अच्छा, एक की आंख रेड थी मादी की और नर की वाइट थी, उसमें जो रिज़ल्ट निकला है वो इस टाइप का निकला है कि इसकी जो आंख में डोरा है वो रेड कलर का है और ज़मीन इसकी वाइट है। ठीक है जी। ये नर बना है जी।
एक और बात आप याद रखिएगा कि जैसे ये नर है, अगर इसकी शक्ल मतलब इसका रंग अगर बाप पे गया है ना, तो इसके उड़ने का पैटर्न जो है ना वो लाजमी मादी जैसा होगा। ये एक जेनेटिक इश्यूज़ हैं जो इस पर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है, ठीक है ना जी। इसके परों का शौक करवाता हूँ। ये इसके पर हैं जी, ये इसकी दुम है। ये इसके पर हैं, ये पंजे हैं जी इसके, और रुक जाओ, ये इसकी हड्डी है। जोड़ इसके बिल्कुल बंद हैं और जोड़ इसके इस टाइप के हैं, ठीक है ना जी। ये नर है। दूसरा, इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। एक दफ़ा में सारी बातें ज़हन में नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। मैंने इस वजह से एक ही वीडियो बना रहा हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी लेंथी हो जाए, इसमें मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि टाइम निकाल के इसे देखिएगा ज़रूर। तो इसमें एक और इशू है, एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो परों का स्टाइल होता है, ये वाले परों का स्टाइल होता है, एक का राउंड में होना चाहिए और एक का सीधा होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चे निकलेंगे ना वो बैलेंस में निकलेंगे। इसका यही मकसद है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि एक के पर सीधे और एक के थोड़े राउंड में होने चाहिए। इसका मकसद सिर्फ यही है कि बच्चे जो निकलेंगे वो बैलेंस में निकलेंगे, ठीक है जी। दोनों को सीधे होंगे तो बच्चे फिर भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे, दोनों के राउंड में हो गए तो बच्चे फिर भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे, ठीक है जी। इसका देखें, इसका बैलेंस में निकला है, ये बच्चे बैलेंस में निकले, ये देखें बिल्कुल बैलेंस में निकले। ये नर है जी, ठीक है जी। इसके बाद आपको इसकी मादी का शौक करवाता हूँ। इसकी माशाल्लाह हड्डी जोड़ बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा पेड़ बना है हमारे पास। मैंने उससे जी 2 झोलियाँ ली थी उस पेड़ से, जो मैंने पहले पेड़ बड़ा आपको चेक करवाया है, उससे 2 झोलियाँ ली थी। 2 दफ़ा उससे बच्चे लिए थे। जो नर था वो सबसे पहली झोली का था, ये जो मादी है उससे अगली झोली की थी। ये मादी है जी, इसकी आंख और नर की आंख सेम ही है। ठीक है जी। ये इसके पर है, पर माशाल्लाह उसके अच्छे हैं सबके। उसकी वजह ये है कि उसका जो बड़ा नर है जिससे बड़ा पैर लगाया मैंने, उसके पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। ये जी इस तरह। अब मैंने आगे इनका पैर इस तरह लगाया है। आपने इसका जो नर देखा है उसके पर थोड़े से गोल हैं और इसके थोड़े से स्ट्रेट हैं, ये देखा आपने। इसके पर थोड़े से सीधे हैं और उसके गोल हैं। इसी तरीके से मैंने अगला पैर लगाया है, ठीक है जी। इसकी भी, इसके पंजों का भी शौक़ करें। ये इसके पंजे हैं, इसकी दुम का भी आपको शौक़ करवाते हैं। ये इसकी दुम है और इसकी जोड़, हड्डी जोड़ बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि इनके माँ बाप की बहुत अच्छा हड्डी जोड़ है। ये जी मैंने पैर लगाया। सबसे पहला पैर आपको मैंने चेक करवाया है। उस पैर में मैंने जो चीज़ें मेंटेन रखी हैं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस की है कि वो मैंने उसमें क्या चीज़ें मेंटेन रखी हैं, और उनसे जो नेक्स्ट जो मैंने उनसे पैर लिया है उनको मैंने आपस में क्रॉस किया है। अब ये अब इनसे जो आगे बच्चे होंगे वो मैं उनको उड़ाने के लिए रखूँगा, ठीक है जी। इस तरह मैंने बड़े कबूतरों को आगे पेयरअप किया है, बड़े कबूतरों की पेयरिंग की है मैंने। अभी आपको एक और नर और मादी की चेक करवाता हूँ। ये भी उनके बच्चे, ये जो सामने खड़ा हुआ है नर, ये भी इनका ही है।
ये जो आप नर देख रहे हैं ये भी बड़े पैर का ही है, जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट में आपको चेक करवाया। आंखों के रिंग देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा डायल है इसका। पैर लगाने का फ़ायदा नहीं अगर आपके बच्चे अच्छी परवाज़ न दें और घर वापस ना आए, पैर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये इसके पर हैं, ये इसकी दुम है। हड्डी जोड़ तो बेहतरीन है, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आला क्लास की इसकी हड्डी जोड़ है। ये वो सामने इसके साथ की मादी बैठी हुई, ये साथ में इसकी मादी बैठी हुई। ये मैंने सबसे पहले नर आपको चेक करवाया था, मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। मैंने कभी भी सेम आँख का पैर नहीं लगाया, ठीक है जी। सेम आँख के पैर जो होते हैं बहुत कम उनका रिजल्ट होता है घर में वापस बैठने का। अभी वो मैंने आपको चेक करवाया था वाइब्रेशन, ये पुरों में वाइब्रेशन होती है, इसके साथ की जो मादी थी उसमें से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी, ठीक है जी। इसमें वो वैसी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इसकी परवाज़ कम है, इसकी परवाज़ें बहुत अच्छी है। जिन बुज़ुर्गों से मैंने ये पैर लिया था, बड़ा पैर लिया था, बकौल उनके कि जब वो छोटे छोटे थे, वो गांव में एक पराली होती है, वो कहते हैं हम रात को पराली को जला के इस टाइप के कबूतरों को उतारते होते थे। यानी कि रात को लाइट वगैरह का दौर नहीं था वो, तो वो रातों को वो जो गांव में पराली होती थी उनको जला के रोशनी करते थे, फिर ये कबूतर उतरते होते थे रातों में, ठीक है जी। इसके वाइब्रेशन कम होने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये इनकी परवाह अच्छी नहीं है, जस्ट इसका मकसद मेरा बात करने का ये है, एक का ब्लड तेज़ और एक का हल्का होना चाहिए। इसका ब्लड हल्का है थोड़ा, ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं ये इसकी परवाह अच्छी नहीं है। तो इसकी दुम देखें, दुमें इनकी बंद होनी चाहिए। परवाज़ में बहुत इनका वो किरदार होता है परवाज़ करने में, दुमें इनकी बंद होनी चाहिए। बगलों के पर घने होने चाहिए, जैसे कि इसके बगलों के पर घने हैं, ठीक है जी। एक अच्छा जो पैर लगाएंगे ना तो वो इसके बाद रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता उसका रिज़ल्ट अच्छा ना मिले। अल्लाह ताला कोशिश करें, अल्लाह ताला काम सीधे खुद ही कर देते हैं, ठीक है जी। इसका जो बाप है ना, इसका भी जो बाप है वो इससे ज़्यादा बड़ा है। ये वाले जो मैंने कबूतर है ना हमारे पास, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रखे हुए हैं पैर लगाने के लिए, आगे उड़ाने के लिए, कबूतर बनाने के लिए ये मैंने रखे हुए हैं। इनको हम नहीं उड़ाते, ठीक है जी। इसकी मादी के साथ का आपको दोबारा शो करवाता हूँ। इसकी एक और भी बात है, आपने ये देखा होगा इसकी बॉडी बड़ी है, बॉडी स्ट्रक्चर इसका ज़्यादा है बनिस्बत मादी के। इसके साथ की जो मादी है ये भी आपने इसमें मेंटेन बात रखनी है। एक का कद थोड़ा बड़ा हो, एक का थोड़ा छोटा हो, तो बच्चे जो होते हैं वो बैलेंस में निकलेंगे। हड्डी व जोड़ का हर इंसान को पता है, हर बंदे को पता है, लेकिन ये बात आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी कि जैसे एक तेज़ ब्लड और एक हल्के ब्लड का होना चाहिए परिंदा। एक ये बहुत तेज़ ब्लड का परिंदा है, नमादी है। जो नर है वो हल्के ब्लड का है। अगर आप दोनों सेम आँख लगा देंगे तो बच्चे वापस नहीं आते घर, ठीक है जी। ऐसे दाने दूने डालने का कोई फ़ायदा नहीं। ये इसकी 1.5 पत्ते की तकरीबन दुम है, ठीक है जी। ये इतनी तेज़ है, ये इसके यहाँ से भी पार काट देना तो ये इसने पर्दे के ऊपर बैठ जाना है किसी भी सूरत में। जो छत्तों के ऊपर पर्दे होते हैं ना, इन्होंने उस पर भी बैठ जाना है। ये इसके परों का स्टाइल है, ये देखें। ये मादी है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत नर के। एक में वाइब्रेशन कम और एक में ज़्यादा होनी चाहिए। इसका यही मतलब है कि एक का ब्लड तेज़ और एक का हल्का है, और इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। इस तरह आपके अच्छे और परवाज़ी बच्चे बन जाएंगे, आपको उड़ाने में भी मज़ा आएगा, बच्चे घर भी बैठेंगे, ठीक है जी।
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने अच्छा पेड़ लगाया होता है, उसके बच्चे घर नहीं आते, उसमें यही रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है कि आपने सेम ब्लड के पेड़ लगा लिया होता है। अगर सेम ब्लड का पेड़ लगाएंगे तो बच्चे आपके कभी घर नहीं बैठे। मैं आपको एक और इसी नस्ल का आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने नस्लें बनाई है इससे, नस्ल मीन मैंने अपनी एक अपना सिस्टम बनाया है। ये मादी है और वो वाला नादा है, ये मैंने अपना ही, अब इस नस्ल का मैं नस्ल ही कहता हूँ इसे, ठीक है जी। मैंने एक अपने तरीके से एक नस्ल बनाई है। ये इसी नस्ल का आपको एक और नर दिखाता हूँ। जो आपने सबसे पहले नर देखा था और मादी देखी थी, ये भी उसी का पट्टा है। मुझे उन बुज़ुर्गों ने कहा था कि जिन्होंने मुझे ये पेड़ दिया था, उन्होंने कहा था भाई इसको ज़्यादा कर लो, बाकी बाद में करना जो करना है आपने। इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक्सपायर बहुत हो जाते हैं, किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं आपसे परिंदे, बीमारी की वजह से कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। ये देखें, इसकी आँख में ज़र्रात है, ज़र्रात ज़्यादा है, रेड ज़र्रात ज़्यादा है इसकी आँख, ठीक है जी। ये भी मैंने इसे कट ही किया हुआ है मैंने। इसके साथ कोई मादी लगाएंगे गोल पर वाली, ये इसके पंजे हैं जी। पेड़ लगाते वक्त बस मेन इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि जब पेड़ लगाएं, एक का ब्लड हल्का और एक का तेज़ हो। हल्का और तेज़ ब्लड का यही डेफिनेशन है, यही तरीका है करने का कि वाइब्रेशन एक की कम हो और एक को ज़्यादा हो, ठीक है जी। दूसरा, एक के पर गोल हों और एक के थोड़े सीधे हों, इससे बैलेंस में बच्चे बनते हैं, परवाज़ अच्छी होती है, ठीक है जी। इसमें वाइब्रेशन है लेकिन मादी में कम है, मैंने इस हिसाब से इसका पेड़ लगाया है। हड्डी जोड़ का सब हर इंसान को पता है, हर बच्चे को हड्डी जोड़ के बारे में पता है। हड्डी जोड़ के बारे में डिस्कस भी नहीं मेरे ख्याल में अब करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का तो हर बंदे को पता है, बल्कि हर बात का हर बंदे को पता है। दोस्तों के साथ एक और बात भी शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास कोई रिजल्टेड पेयर जोड़े कबूतर हैं वगैरह, तो आप उनको पेयर करें, उनको पेयरिंग करें। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें एक के पर गोल और एक के सीधे हों तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा उसका, ताकि बच्चे बैलेंस में बने। मैं आपको अपने एक बच्चे का शौक करवाता हूँ। वो जो मेरा सबसे पहला जो मैंने आपको चेक करवाया था, ये उसका पट्टा है। हाँ जी जी दोस्तों, इसके दुम देखें आप, ठीक है जी। ये इसकी दुम है। आप इसमें सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बना है। ये सबसे पहले जो मैंने आपको पेड़ चेक करवाया है, ये उसका पट्टा है, ठीक है जी। इसके पर चेक करें, इसके परों में मेरा नहीं ख्याल कुछ गुंजाइश रह गई होगी कि इसके पर अच्छे ना बने हों। ये देखें इसके पर, ये पर इसके बनेंगे, ये देखें इसके पर, ठीक है जी। दुम आपने चेक देख लिया इसके पंजे में देखें ये, ठीक है जी। हम इसको हम इस नर को उड़ा भी सकते हैं और बच्चों के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये बैलेंस में बन गया है ना। हम इनको उड़ा भी सकते हैं और बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। तो आप पेड़ लगाते वक्त आपको इन चीज़ों का तो लाजमी ध्यान रखना है कि
आपके जो पेड़ लगा हुआ है उसका रिज़ल्ट अच्छा है, आपके पास उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है, आपने चेक किया हुआ है, उनको उड़ा के चेक किया हुआ है, तो फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पेड़ लगाने में। लेकिन उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि परों का स्टाइल सेम नहीं होना चाहिए और उनका ब्लड सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये जी नर। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि दोनों सेम आँख के लगा देते हैं, दोनों सेम पर के लगा देते हैं, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे घर वापस नहीं बैठते। तो ये पेयरिंग में लगाने में सारे मामला आते हैं। ठीक है जी। आप इतनी मेहनत से कबूतर पालते हैं, उनको घर भी आना चाहिए बच्चों को। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको एक और जानवर परिंदे का शौक करवाता हूँ। जैसा कि आप ये देखें, ये मादी है, ये तेज़ ब्लड की नहीं है। ठीक है जी, हल्के ब्लड की मादी है। ये इसकी दुम है। इसको अगर मैंने पैर लगाना होगा ना, हड्डी और जोड़ सेम होंगे तकरीबन। ये कह सकते हैं कि बंद हड्डी और बंद जोड़ के, लंबी हड्डी और बंद जोड़ के। ठीक है जी। जो परों का स्टाइल होगा, एक के गोल और एक के सीधे होंगे, दुम सबकी बंद होगी। ठीक है जी। ये इसके पंजे हैं। ठीक है। इसकी जो आँख बिल्कुल वाइट है ना, जो इसके साथ नर लगाएंगे उसमें थोड़ा सी रेडनेस होगी। ठीक है जी। ये हम इसमें थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे क्योंकि सेम आँख नहीं लगाएंगे। मैं आपको इसका नर चेक करवाता हूँ। ये इसका नर है जी। इसकी ज़मीन वाइट है और इसके आँख में रेड ज़र्रात है। हमने इसको सेम नहीं लगाना, फिर को क्रॉस में लगाना है। हम इसे क्रॉस में भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये नर है जी। ये हमने उसके मादी के साथ लगाना है। इसी तरह आपने क्रॉस में पैर लगाना है, और क्रॉस में पैर लगाते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सेम कुछ भी ना हो, गोल पर और सीधे पर। ठीक है जी। गोल हड्डी और सीधी हड्डी भी चलती है, लेकिन जोड़ बंद होने चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसमें जो आपको मैंने नई चीज़ ऐड की थी वो यही थी कि इनमें वाइब्रेशन एक की कम और एक की ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये भी हम उसका तयन कर सकते हैं कि एक का ब्लड तेज़ और एक का हल्का है। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं जो आपने इनको मद्देनज़र रखना है, तो माशाल्लाह आपके बच्चे घर ही बैठेंगे और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। मज़ीद कोई बात मेरे ज़हन में रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मेरे ख्याल में अगर कोई बात नहीं रह गई होगी, अगर कोई आ भी गई ज़हन में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरा ज़हन यही था कि एक ही वीडियो में सारी बातें शेयर कर दूँ, तो ऐसा होता नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बातें बाद में ज़हन में आती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।